दोस्तों तो स्वागत है आपका आईपीएल 2025 के फाइनल में, जहां पे पंजाब का मैच होने वाला है आरसीबी के साथ, जहां पे दोनों ही टीम ने 18 साल से एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं उठाई है और पंजाब ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है। तो बल्लेबाज पहली गेंद के लिए तैयार और आरसीबी ने वाइड के साथ शुरुआत करी है। क्या ये लोग इस साल भी ऐसा ही हगेंगे जैसे इन्होंने 2016 फाइनल में हगा था एसआरएच के खिलाफ? और जी पता नहीं स्कोरर क्या ही फूक के बैठा है, क्योंकि ओपन करने आए हैं प्राशुल और रौनक, मगर स्कोर कार्ड में वो आधी दिखा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। और भाई साहब बहुत ही बेहतरीन शॉट बॉल, बैट्समैन इसको पुल करना चाहते थे 6 रन के लिए, मगर मिस कर चुके हैं बिल्कुल। आरसीबी पंजाब को कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेगी और बहुत ही बेहतरीन बॉल टांगों पे एम किया था, बैट्समैन फ्लिक करना चाहते थे मगर मिस कर गए कंप्लीटली। बल्लेबाज 2 गेंदों को डॉट कर चुके हैं और आईपीएल में 2 बॉल्स डॉट होती है, सारा प्रेशर बैट्समैन पे आ जाता है और बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है सामने की तरफ 6 रन के लिए। क्या शॉट मारा यार, बॉल की लाइन लेंथ जज करके बिल्कुल सामने की तरफ छक्का मार दिया जी। अगर ऐसे शॉट देखने को मिलेंगे तो पंजाब तो आज कहर ढा देगी। और एक और बहुत ही बेहतरीन बैकफुट पंच मारा है कि यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। जी हाँ, सिंगल मिल जाएगा यहाँ पे। जी पता नहीं स्कोरर क्या ही नशे करके बैठा है, क्योंकि बैटिंग कर रहा है रौनक और स्कोर बोर्ड में दिखा रहा है आदि। तो बल्लेबाज भी तैयार, गेंदबाज भी तैयार बॉल करने के लिए, और भाई साहब पट्ट से हेडशॉट। भाई क्या ही नो बॉल मारी है, बीमर मार दी बिल्कुल सर पे एम करके, पट्ट से हेडशॉट हो गया जी। हाँ, तो बल्लेबाज इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे इस इनिंग्स में, क्योंकि भाई साहब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से उसके सर पे बॉल मार दी है। आज मैं ना मन बना के आया था कि कुछ बकचोदी कुछ नहीं करूंगा यार, ये पता नहीं क्या है यार, इसे कहते हैं प्रॉपर एग्रेशन। प्रॉपर एग्रेशन। तो फ्री हिट पे बल्लेबाज बदला लेने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट बॉल को पुल कर दिया है सामने की तरफ। क्या यहाँ पे चांस का कैच बन सकता है? क्या यहाँ पे छक्का मिलेगा? नहीं, यहाँ पे कैच हो गया है, मगर बल्लेबाज ने आसानी से सिंगल भाग लिया है। नो बॉल था तो सिंगल मिलेगा और विकेट नहीं गिरेगी। तो ओवर की आखिरी बॉल के लिए बल्लेबाज तैयार और बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है लॉन्ग ऑन की तरफ। का यहाँ पे 6 मिलेगा, बेहतरीन छक्का भाई साहब। एक ओवर में 2 छक्के मार दिए और पहले ओवर में आ चुके हैं 16 रन। अब बहुत हो गया मजाक, ठीक है, अब आएगा आदि बॉलिंग पे। अब तुम देखना क्या करता हूँ। इसी तरीके से पंजाब खेलती रही तो बहुत ही बड़ा स्कोर बना देंगे। और बहुत ही बेहतरीन शॉट, जैसे लास्ट ओवर में फिनिश किया था वैसे ही अगले ओवर से इन्होंने स्टार्ट किया है। पहली बॉल 4 रन। बॉलर कमबैक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और एक और वाइड। आरसीबी के लिए गेम बार बार मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग एक तो वाइड फेंके जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन चौके छक्के खा रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट बॉल, बैट्समैन ने बैट किसी तरीके से लगा दिया है। क्या यहाँ पे सिंगल भाग लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सिंगल भाग लेंगे। क्या 2 रन का चांस बनेगा? फील्डर बहुत स्लो है बॉल की तरफ आने में, मगर नहीं, यहाँ पे मिलेगा सिंगल। बल्लेबाज को एक्साइटमेंट कंट्रोल करनी पड़ेगी और बॉल देख के उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। और एक और वाइड बॉल। जी ये लोग तो वाइड पे वाइड फेंके ही जा रहे हैं, फ्री के रन ही दिए जा रहे हैं, तो बल्लेबाज कैसे ही रन ना मारे। तो छोटी बॉल पे बैट्समैन ने बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है, मगर क्या यहाँ पे विकेट मिल जाएगी? जी हाँ बिल्कुल। बॉल गई स्टेडियम के बाहर, पार के बाहर बॉल गई डायरेक्ट, तो भाई बैट्समैन आउट। इतना बढ़िया शॉट मार के भी बल्लेबाज आउट हो जाए तो भाई क्या ही कहना उसका। तो दोनों टीम में है 2-2 प्लेयर और एक प्लेयर है कॉमन जो है हृदय। तो अभी हृदय प्राशुल को बॉलिंग कर रहा था और उसको आउट करने के बाद अब हृदय आ जाएगा बैटिंग करने, क्योंकि वो कॉमन है। और इस ओवर की बची हुई 3 बॉल आयुष कंप्लीट करेगा और फुल टॉस पे डिफेंड कर दिया है सिंगल के लिए। भाई फुल टॉस छोड़ेंगे तो ये लोग तो भाई पक्का हार जाएंगे मैच। इनको स्कोर धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये फाइनल जीत पाएंगे। और एक और बहुत ही बेहतरीन शॉट, यहाँ पे 2 रन की मांग करी है, 2 रन आसानी से मिल जाएंगे। बल्लेबाज दोनों तेज भाग रहे हैं, मगर नहीं, यहाँ पे सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ तो कंफ्यूजन हो गई दोनों बल्लेबाजों के बीच और यहाँ पे मिलेंगे 1 रन। तो दूसरे ओवर की आखिरी बॉल और बल्लेबाज ने फिर से खेल दिया है सिंगल के लिए। इसी तरीके से सिंगल सिंगल खेलते रहे तो स्कोर बड़ा नहीं बन पाएगा और ये लोग आसानी से आरसीबी से हार जाएंगे। तो अब तीसरे ओवर के लिए आया है आदि बॉलिंग करने के लिए। अनदर मीडियम पेसर इनटू द अटैक, और बहुत ही बेहतरीन बॉल, एज लेके बॉल पीछे चले गई, बिल्कुल ही आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डाली थी और बैट्समैन ने एज कर दिया है, कोई भी रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। आरसीबी फुल फोकस और डेडिकेशन के साथ बॉलिंग कर रही है यहाँ पे, और भाई साहब नो बॉल फेंक दी। बल्लेबाज ने बैट तो घुमाया है, बॉल स्टेडियम के बाहर भी जा रही है, मगर बल्लेबाज यहाँ पे आउट नहीं होगा, क्योंकि बॉलर ने डाल दी नो बॉल। अब मिलेगी बल्लेबाज को फ्री हिट, देखते हैं वो फ्री हिट पे क्या करने वाला है। और यहाँ पे आरसीबी की तरफ से हमें मिल गई एक और वाइड बॉल। जब बल्लेबाज को फ्री के रन मिल रहे हैं तो वो बॉल को क्यों ही छुएगा, फ्री के रन भी मिलेंगे और वो बैट से रन भी मारेगा। फ्री हिट कंटिन्यू। और बहुत ही बेहतरीन बॉल डाली है कि यहाँ पे वाइड मिलने वाली है, नहीं जी ये बॉल मिलेगी, क्योंकि बल्लेबाज बिल्कुल ही विकेट से बाहर आ गए थे। ऑफ स्टंप के बाहर आकर उन्होंने खेलने की कोशिश करी तो वाइड गाइडलाइन भी मूव हो गई है और ये नो बॉल पे हो गई है डॉट बॉल। अब भाई आरसीबी के बॉलर्स कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक और नो बॉल डाल दी। इस बार ओवर स्टेपिंग की नो बॉल। एक बार इन्होंने ओवर स्टेपिंग की मार दी, एक बार इन्होंने बम्पर मार दी, 2 इन्होंने वाइडे मार दी। भाई क्या ही कर रहे हैं। नो बॉल पे बल्लेबाज ने पूरा मन बना लिया है छक्का मारने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन बॉल डिप करती हुई यॉर्कर मार दी आउटसाइड ऑफ स्टंप, चौथे स्टंप पे, और बल्लेबाज कंप्लीटली मिस कर गए इसको। नो बॉल कर दी है डॉट।
और इसी तरीके से खेलते रहे भाई तो फिर बल्लेबाज ज्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं बना पाएंगे। और आरसीबी की तरफ से एक और नो बॉल, बल्लेबाज इस पे भी रन नहीं मार पाए मगर सिंगल यहाँ पे आसानी से चुरा लेंगे। आज तो जी लग रहा है भगवान भी आरसीबी के साथ है क्योंकि बल्लेबाज स्कोर नहीं कर पा रहे और उसके बावजूद आरसीबी नो बॉल वाइड फेंके ही जा रही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। प्री हिट पे बल्लेबाज फिर से एक और बार तैयार होते हुए और बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट बॉल बैट्समैन मिस कर चुके हैं और एक और डॉट बॉल। छोटी बॉल पे इस पिच पे खेलना मुश्किल हो रहा है तो गेंदबाजों को छोटी बॉल ही करनी चाहिए इस पिच पे। गेंदबाज तैयार एक और बॉल के लिए और बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर। भाई ये बॉल स्टंप को कैसे मिस कर गई, बल्लेबाज भी नहीं खेल पाया और स्टंप भी मिस कर गई तो बल्लेबाज को मिलेगा एक और डॉट बॉल। ओवर की आखिरी बॉल के लिए बल्लेबाज तैयार और खेल दिया है लेग साइड की तरफ सिंगल के लिए। इस ओवर में ज्यादा रन आए नहीं है क्योंकि जो भी रन आया वो सिंगल डबल और नो बॉल के ही आए हैं। चौके छक्के बल्लेबाज मार नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो 3 ओवर की समाप्ति पे पंजाब के 32 रन हो चुके हैं और भाई साहब बॉलिंग पे वही बंदा आ गया है जिसने बैट्समैन के सर पे बॉल मारी थी और बल्लेबाज ने बेहतरीन शॉट मार दिया है 4 रन के लिए। अपना बदला इन्होंने फाइनली ले ही लिया क्योंकि इसी गेंदबाज ने बैट्समैन के पट्ट से हेडशॉट मारा था। अब बल्लेबाज ने चौका मार के इक्वल कर दिया। सारा प्रेशर अब बॉलर पे फिर से आ चुका है क्योंकि वो पहली बॉल पे चौका खा चुका है और भाई साहब नो बॉल, एक और नो बॉल डाल दी है मगर पता नहीं बल्लेबाज नो बॉल पे स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे। एक बॉल पे 5 रन आ चुके हैं और बल्लेबाज इस ओवर को बहुत ही बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे और नो बॉल पे बैट्समैन फिर से मिस कर गए। भाई साहब नो बॉल भी मिस करी है इन्होंने, सिंगल डबल ही निकाल पा रहे हैं, चौके छक्के भी नहीं लग रहे। क्या यहाँ पे हमें दिख रहा है आरसीबी जीतने वाली है? क्या आरसीबी इस मैच को आसानी से ले जाएगी? और जी हाँ, देखने से तो लग ही रहा है कि आरसीबी आसानी से ले जाएगी क्योंकि एक और यॉर्कर डाल दी है और एक और डॉट बॉल आ गई है। भाई 5 ओवर के टेनिस मैच में अगर डॉट बॉल्स इतनी देखने को मिलेंगी तो आप ऑडियंस को आराम से समझ में आ जाएगा कि जो टीम में डॉट बॉल खेल रही है वो पक्का ही हारेगी। और भाई साहब एक और डॉट बॉल, शॉर्ट बॉल इनटू द विकेट, बैट्समैन की बॉडी पे मारा था, बैट्समैन अपना मुंह ही बचाते रह गए और शॉट मिसकनेक्ट हो गया। बॉलर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार लग रहा है आरसीबी का कमबैक होने ही वाला है और 2016 में जो हारे थे ना वो इस साल ये लोग बदला ले लेंगे उसका। बल्लेबाज जितना स्ट्रगल कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि गाबा की पिच है या एडिलेड की पिच है और बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। फाइनली एक चौका देखने को मिला इतनी सारी डॉट बॉल्स के बाद, सूखा ही पड़ गया था बाउंड्री का। तो बल्लेबाज ओवर की लास्ट बॉल के लिए तैयार, गुड लेंथ बॉल डाली है, बैट्समैन ने सामने की तरफ उठा दिया है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री मिलने वाली है। फील्डर ने पकड़ी तो है मगर बाउंड्री के आगे से पकड़ी है या पीछे से, जी यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो गया और भाई प्लेयर के बीच में लड़ाई हो गई है कि चौका है या नहीं और उस बीच बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, रन आउट हो गए हैं क्योंकि बल्लेबाज को लग रहा है कि ये चौका है। अगर ये अंपायर ने चौका दिया तो बल्लेबाज को 4 रन भी मिलेंगे और विकेट भी नहीं गिरेगी, मगर अगर नहीं दिया तो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं क्योंकि वो चौके के उसमें इतना ज्यादा खो चुके थे कि रन ही नहीं लिया उन्होंने कंप्लीट किया और बल्लेबाज हो चुके हैं आउट। 4 ओवर में 41 रन आ चुके हैं और वही सेम बॉलर ओवर कंटिन्यू कर रहा है और बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर। भाई लास्ट ओवर में अगर कोई डॉट बॉल डाल दे तो उससे बढ़िया बॉलर ही नहीं है। बल्लेबाज आखिरी ओवर में कम से कम 15 रन मारने को देखेंगे तभी डिफेंडेबल टोटल बना पाएंगे और एक और यॉर्कर, एक और शॉट बल्लेबाज मिस कर चुके हैं। 2 लगातार यॉर्कर, 2 लगातार डॉट बॉल्स, इससे भाई बॉलर की क्लास दिख रही है और आरसीबी इनफॉर्म टीम है बिल्कुल और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। ओवर की तीसरी गेंद के लिए बल्लेबाज तैयार, उन्होंने एक और शॉट खेला है, यहाँ पे सिंगल लेंगे या डबल भाग जाएंगे। सिंगल तो आसानी से मिल जाएगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज भाग रहे हैं, विकेट से बहुत शॉर्ट है, अगर फील्डर ने बॉल मार दी तो आउट हो जाएंगे एंड बॉल नहीं लगी स्टंप पे। फील्डर ने थ्रो तो किया था, एम भी किया था मगर बॉल विकेट पे नहीं लगी और बल्लेबाज को यहाँ पे मिलेंगे 2 रन। सारा प्रेशर इस समय पंजाब की टीम के ऊपर है। बल्लेबाज चौथी गेंद के लिए तैयार और एक और डॉट बॉल बिल्कुल बॉडी पर डाली थी, बल्लेबाज फिर से इसको खेलना चाह रहे थे मगर एक और डॉट बॉल मिलेगी यहाँ पे। 4 में से 3 बॉल डॉट करके बल्लेबाज पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है और एक और बॉल पे शॉट खेल दिया है, यहाँ पे मिलेगा सिंगल। बल्लेबाज चौका या छक्का देख रहे हैं मगर उनको सिंगल से ऊपर रन ही नहीं मिल रहे। एक और सिंगल, लास्ट बॉल है, मारेगा चौका छक्का। तो पंजाब ने 5 ओवर में मारे हैं 46 रन और आरसीबी को जीतने के लिए 47 रन का टारगेट दिया है। और जी स्कोर बोर्ड पे तो अब जरा थोड़ा ध्यान कम ही दो, पता नहीं क्या नशे करके बैठा है। शुरुआत में 2 डॉट बॉल हुई थी और स्कोरर ने सिर्फ 1 डॉट बॉल दिखा रखी है, तो ओवर हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। 47 का टारगेट है। तो आरसीबी के लिए ओपन करने आए हैं आयुष, देखते हैं क्या ये 5 ओवर में 47 रन चेस कर पाएंगे या नहीं। और बहुत ही बेहतरीन बॉल, पहली बॉल डॉट बॉल से शुरुआत करी है पंजाब ने, टांग पर डाली थी, बैट्समैन ग्लांस करने की कोशिश कर रहे थे मगर कंप्लीटली मिस कर गए। बल्लेबाज दूसरी गेंद के लिए तैयार और बैकफुट पंच मार दिया है 4 रन के लिए कि यहाँ पे चौका मिलेगा। बल्लेबाज सोच तो रहे हैं चौका मिलेगा, तभी वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और 4 नहीं मिलेगा। फील्डर ने पकड़ लिया है, अपने बॉलर को थ्रो कर दिया कि यहाँ पे विकेट का चांस बनेगा, जी नहीं। बल्लेबाज फाइनली क्रीज के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही ढीला भागे थे तभी आउट होने का चांस भी बना, वरना तो ये इजी सिंगल था। और एक और नो बॉल। जी पंजाब ने भी शुरुआत कर दिया है एक्स्ट्रास देने के लिए और तीसरी बॉल ही इन्होंने नो बॉल फेंक दी है। अब देखते हैं फ्रीड पे क्या बल्लेबाज इसका फायदा उठा पाएंगे, क्या वो चौका या छक्का मार पाएंगे। और नहीं, डॉट बॉल को बल्लेबाज ने सीधा खड़ा कर दिया है, फील्डर ने कैच भी पकड़ लिया और यहाँ पे सिंगल भी नहीं मिलेगा।
तो बहुत ही बेहतरीन डॉट बॉल मिली है और डॉट बॉल की बहुत ज्यादा अहमियत होती है T20 मैचेस में। बल्लेबाज डॉट बॉल को कंपनसेट करने के लिए देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है 4 रन के लिए। कवर्स की तरफ मार दिया है चौका और वहां पे कोई फील्डर नहीं है तो इजीली बाउंड्री मिल जाएगी। तो फाइनली 4 बॉल में एक बाउंड्री आई है और बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आ ही रहा होगा और बहुत ही बेहतरीन छक्का मार दिया है सामने की तरफ। इसी तरीके से ये लोग खेलते रहे तो 47 रन तो ये 3 से 4 ओवर में ही चेस कर देंगे। बल्लेबाज ओवर की आखिरी गेंद के लिए तैयार और सामने की तरफ पंच कर दिया है, डॉट बॉल मिलेगी। डॉट बॉल से ही ओवर की शुरुआत करी थी और डॉट बॉल पे ही खत्म किया है, मगर ओवर के बीच में 2 बॉल पे 10 रन भी आ गए थे। तो ये वाला ओवर तो भाई इक्वल ही रहा आरसीबी के लिए भी और पंजाब के लिए भी। पहले ओवर में 12 रन मारने के बाद आरसीबी इस ओवर को और ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करेगी और वाइड बॉल, इसी तरीके से वाइड बॉलें आती रही तो आरसीबी के लिए तो गेम जीतना बहुत ज्यादा ही आसान हो जाएगा। और गेंदबाज ने फाइनली बल्लेबाज को क्रैम्प कर दिया है, मगर सिंगल के लिए भाग गए हैं। इजी सिंगल मिल जाएगा, जी हाँ यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। गेंदबाज कुछ अलग करने की सोच रहे हैं क्योंकि उनको रन रोकने पड़ेंगे और एक और यॉर्कर पे भी सिंगल भाग लिया है इन्होंने। यहाँ पे अगर आरसीबी इजी सिंगल्स लेते रहेंगे तो उनपे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा और इस तरीके से ये लोग इजीली स्ट्राइक रोटेट कर पाएंगे। ओवर की तीसरी बॉल और बल्लेबाज कंप्लीटली मिस कर गए इसको, पता नहीं ये बॉल विकेट को भी कैसे मिस कर गई। यॉर्कर डाली, बल्लेबाज और विकेट के बीच से निकल गई बॉल। एक डॉट बॉल मिली है फाइनली पंजाब को। अगली बॉल पे गेंदबाज फिर से बल्लेबाज को क्रैम्प करने की कोशिश करेंगे और टांग पर डाल दिया, बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया है सिंगल के लिए। दोनों लोग सिंगल भाग रहे हैं, क्या यहाँ पर रनआउट का चांस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बॉलर ने थ्रो किया मगर विकेट पे नहीं लगी, मिस हो गया। तो स्लॉट की बॉल पे बल्लेबाज ने बैट घुमा दिया और क्या यहाँ पे बल्लेबाज आउट हो सकते हैं? क्योंकि ग्राउंड के बाहर बॉल जाएगी तो बल्लेबाज आउट हो जाएंगे, मगर यहाँ पे आउट नहीं होंगे क्योंकि बॉल पेड़ को लग के गई है। बॉल अगर डायरेक्ट जाती तो बल्लेबाज आउट होते, मगर यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। मगर फाइनली अंपायर का डिसीजन आया है नॉट आउट। ओवर की आखिरी गेंद और आरसीबी को इस पे अच्छा फिनिश करना ही पड़ेगा, तभी वो इस टारगेट को इजीली चेस कर पाएंगे। और बैकफुट से पंच कर दिया है कवर्स की तरफ 4 रन के लिए। कोई फील्डर नहीं है तो यहाँ पे इजी बाउंड्रीज हैं। अगर इसी तरफ ये शॉट मारते रहे तो आसानी से चौके मिलते ही रहेंगे। तो 2 ओवर के बाद आरसीबी के हैं 20 रन और सेम बॉलर कंटिन्यू बॉलिंग कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन बॉल, एक और डॉट बॉल मिलेगी यहाँ पे। इसी तरीके से बॉलिंग करती रही तो पंजाब आसानी से कम बैक कर लेगी। बल्लेबाज ने शॉट खेला है, कंफ्यूज है, रन भागे ना भागे, रन भाग रहे हैं, बॉलर भी भागे, फुटबॉल शॉट मारा है मगर मिस हो गया। यहाँ पे एक और सिंगल मिलेगा आरसीबी को। ये कंफ्यूजन के तरीके से खेलेंगे तो पक्का एक ना एक इनमें से कोई रन आउट हो ही जाएगा। अच्छी बॉलिंग करते करते पंजाब ने फिर से फ्री के रन दे दिए हैं, एक और वाइड बॉल। समझ नहीं आ रहा कि गेम किसकी तरफ है क्योंकि दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं और एक और शॉट मारा है बेहतरीन तरीके से उधर ही गैप में कवर्स की तरफ 4 रन के लिए। बॉलर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 3 बॉलों पे सिर्फ 6 रन आए हैं और चौथी बॉल पे भी बैट्समैन ने शॉट खेल दिया है कि यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा, आसानी से सिंगल मिल जाएगा। सिंगल ये लोग छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी। 4 बॉलों पर आ चुके हैं 7 रन और बल्लेबाज ने बेहतरीन शॉट मार दिया है, मगर यहाँ पे बल्लेबाज हो चुके हैं आउट। इतना बढ़िया शॉट मारने के बाद बॉल सीधा गई स्टेडियम के बाहर, सीधा गई पार्क के बाहर और पार्क के बाहर बॉल जाना मतलब बल्लेबाज हो चुके हैं आउट। जी पता नहीं अंपायर क्या ही फूंक के खड़ा हुआ है क्योंकि उसने ओवर दे दिया जबकि ओवर की एक बॉल बची हुई थी और अब अगला ओवर डालने आने वाले हैं रौनक। और देखते हैं ये इस पहली बॉल पे क्या करने वाले हैं। बल्लेबाज ने बैट घुमाया है कि यहाँ पे डबल मिलेगा या 4। बल्लेबाज कोशिश तो करेंगे 4 मिलेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। पहली बॉल पे आरसीबी को मिल चुके हैं 4 रन और इस ओवर में ये लोग बहुत ही बेहतरीन शॉट्स खेल सकते हैं। पहली बॉल पे चौका आने के बाद आरसीबी के बल्लेबाज बड़ा ओवर बनाने की कोशिश करेंगे और एक और शॉर्ट बॉल पे वहीं कवर्स की तरफ पंच कर दिया है 4 रन के लिए। इस तरीके से खेलते रहे तो इसी ओवर में गेम फिनिश हो जाएगा जी और आरसीबी फाइनली आईपीएल 2025 जीत जाएगी। 2 गेंदों पर 2 चौके आने के बाद पंजाब को इस समय कमबैक की जरूरत है और उनको ये मैच जीतना है। और एक और शॉर्ट बॉल बल्लेबाज ने सहला दिया है उसको 4 रन के लिए। वही कवच के दिशा में कोई फील्डर नहीं है, बल्लेबाज ने सहला के चौका ले लिया। वहां पे 3 बॉल 3 बाउंड्री, बल्लेबाज आसानी से गैप्स को भेद रहे हैं और बाउंड्री पे बाउंड्री मारे जा रहे हैं। सारा प्रेशर इस समय पंजाब के बॉलर्स पे है क्योंकि 3 बॉल पे 3 बाउंड्री आ चुकी है और बहुत ही बेहतरीन बॉल। ये बॉल कहाँ छुपा रखी थी, अभी तक डाली नहीं है ये बॉल और फाइनली एक डॉट बॉल देखने को मिली है इस ओवर में। मगर आरसीबी के बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा क्योंकि 3 चौके वो ऑलरेडी मार चुके हैं और एक और उसी बॉल पे वही सेम शॉट और एक और 4 रन। जी 5 बॉलों पे 4 चौके आ चुके हैं, 5 बॉल पे 16 रन आ चुके हैं। तो आरसीबी को अब सिर्फ 7 बॉलों पे 3 रन चाहिए जीतने के लिए। उनके जीतने के परसेंटेज 98 से 99% हो चुके हैं और लास्ट बॉल पे इजी सिंगल ले लिया है बिना किसी प्रेशर के। ओवर कंप्लीट हो चुका है और अब आखिरी 6 गेंदों पे आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 2 रन। क्या पंजाब आखिरी ओवर में कोई अजूबा कर पाएगी और 2 रन को रोक पाएगी लगने से? बहुत ही बेहतरीन गेंद और पहली बॉल ही डॉट बॉल हो चुकी है।
अभी भी सारा प्रेशर पंजाब की तरफ ही है, मगर अगर यहाँ पे एक आध और डॉट बॉल देखने को मिल गई तो प्रेशर सारा शिफ्ट हो जाएगा आरसीबी की तरफ। और एक और डॉट बॉल देखने को मिल चुकी है। दूसरी बॉल पे बल्लेबाज ने सीधा खेल दिया था, बॉलर ने वहीं पे बॉल पकड़ ली और 2 बॉल दोनों डॉट। अब 2 रन चाहिए सिर्फ 4 बॉलों पे जीतने के लिए, और अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब यहाँ पे कमबैक कर सकती है। मगर आरसीबी ने यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया है, इजी सिंगल ले लिया लॉन्ग ऑन की तरफ। अब सिर्फ 1 रन रह गया जीतने के लिए 3 बॉलों पे। आरसीबी ने मैच टाई तो कर दिया है, तो अब यहाँ से आरसीबी हार नहीं सकती, या तो जीतेगी या तो सुपर ओवर। और बल्लेबाज चौथी गेंद के लिए तैयार, और क्या ही बेहतरीन बॉल डाली है बॉलर ने, बैट्समैन की बिल्कुल बॉडी पर डाली है, बैट्समैन क्रैम्प हो गया और यहाँ पे एक और डॉट बॉल। अब सिर्फ 1 रन चाहिए जीतने के लिए 2 बॉलों पे। अगर पंजाब ने ये दोनों बॉल डॉट कर दी तो यहाँ पे हमें सुपर ओवर देखने को मिल सकता है। और भाई साहब वाइड बॉल डाल, फाइनली वाइड बॉल डाल के यहाँ पे आरसीबी जीत चुकी है, और आरसीबी ने पंजाब को हरा के 2025 आईपीएल का फाइनल जीत लिया है। 18 साल में पहली बार आरसीबी आईपीएल का फाइनल जीती है।